हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। जैसा आप सभी जानते हैं, यूएस की आर्मी के एग्जिट होने के बाद बहुत ही कम टाइम में तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया है। अमेरिका की आर्मी यहाँ से बाहर जा चुकी है, लेकिन अमेरिका अभी भी यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि तालिबान को किस तरह से प्रेशराइज यहाँ पे किया जा सकता है निगोशिएशन के लिए, और क्या तालिबान को यहाँ पे बिना सेना के भी हराया जा सकता है, ये भी एक व्यू पॉइंट यहाँ पे देखा जा रहा है। इस पूरे इशू को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस न्यूज़ कि यूएस ने जो है 9.5 बिलियन डॉलर, मतलब लगभग 700 अरब रुपए ये हो जाते हैं, दिस इज़ अ ह्यूज मनी। इतने सारे जो पैसे थे अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक के जो रिजर्व हैं उनको फ्रीज कर दिया है। रीज़न क्या है कि ये पैसा तालिबान के हाथ ना लगे, तालिबान को ये कैश की सप्लाई ना हो, पूरा का पूरा इसे ब्लॉक किया गया है। किस तरह से ये तालिबान के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है, क्या यहाँ पे तालिबान को ये प्रेशराइज करने के लिए काफ़ी है या हराने के लिए काफ़ी है, पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। देखिए, यूएसए ने जो है 9.5 बिलियन डॉलर के असेट्स, जो कि अफगान सेंट्रल बैंक दैट इज़ द अफगान बैंक के ये रिजर्व्स थे, इनको उन्होंने पूरा का पूरा फ्रीज कर दिया है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो रिजर्व थे वो इन्होंने यहाँ पे यूएसए के अंदर रखे हुए थे। एनी सेंट्रल बैंक असेट्स दैट द अफगान गवर्नमेंट हैज़ इन द यूएसए विल नॉट बी अवेलेबल टू तालिबान, क्योंकि इसे सैंक्शन वाली लिस्ट के अंदर लाया गया है और ये जो फंड हैं ये रिलीज नहीं किए जाएंगे यूएसए की तरफ से। इसके अलावा यूएसए ने एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कदम उठाया, दैट इज़ कि जो शिपमेंट है, कैश की जो सप्लाई है अफगानिस्तान को, वो रोक दी है। पूरा कैश की सप्लाई रोक दी है। अफगानिस्तान के लिए ये प्रॉब्लम डेफिनेटली क्रिएट करेगा अगर अफगानिस्तान को कहीं से हेल्प नहीं मिलती है। यहाँ पे अफगानिस्तान के जो सेंट्रल बैंक के एक्टिंग हेड हैं अजमाल अहमदी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि यूएस ट्राई टू ब्लॉक एनी तालिबान एफर्ट टू गेन एक्सेस टू द फंड्स, और इसी के अंदर ये मेजर इनिशिएटिव आपका लिया गया है कि जो द अफगान बैंक है उसके ये जितने भी असेट्स हैं उसका साइजेबल पोर्शन, साइजेबल पोर्शन आपका फेडरल रिजर्व के पास में है, यूएस के पास यहाँ पे है। तो यूएस इन फंड का एक्सेस यहाँ पे नहीं देगा। मतलब अफगानिस्तान, अभी जो तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान है, वहाँ पे अगर पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो ये फंड तालिबान एक्सेस नहीं कर सकता है। यूएस सैंक्शन ऑन द तालिबान मेंट दैट दे कैन नॉट एक्सेस एनी ऑफ दैट फंड। और जितने भी अब यहाँ पे जो अफगानिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है, इसके जो असेट्स हैं, जितने भी जो असेट्स हैं वो इन्होंने अपने पास नहीं रखे हुए हैं, या तो यूएसए के अंदर है या फिर कुछ दूसरे बैंक्स हैं, इंटरनेशनल अकाउंट्स हैं, या बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट हो गया, जो कि जिसे सेंट्रल बैंक का भी बैंक कहा जाता है। ओके, जितने भी बैंक्स हैं तो वहाँ पे इन्होंने अपना पैसा रखा हुआ है। तो एक तरह से अगर हम बात करें, जो अफगानिस्तान का सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक आरबीआई है, वैसे अफगानिस्तान के अंदर द अफगान बैंक है। तो ये जो द अफगान बैंक के वॉलेट्स हैं, यहाँ पे फिजिकली कोई करेंसी अवेलेबल नहीं है। दैट इज़ 0.2% ये आपका है। इसकी हम बात कर रहे हैं, रिजर्व्स की हम बात कर रहे हैं, और 0.2% ये इनके पास में है। बाकी फिजिकल करेंसी इनके पास इस फॉर्म में नहीं है। तो डॉलर का एक्सेस इनको डेफिनेटली चाहिएगा, जो भी फॉरेन करेंसीज हैं उनका एक्सेस इनको चाहिएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी जो कंट्री होता है उसको इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, इंपोर्ट वो कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान के अंदर अगर कुछ भी इंपोर्ट हो रहा है तो उनको पेमेंट करना होगा, और जनरली डॉलर बहुत ही एक्सेप्टेबल है। तो डॉलर का इनको एक्सेस नहीं मिलेगा, तो किस तरह से ये अपनी इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट कि अफगानिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है। करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या मतलब हुआ कि अफगानिस्तान इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है। मान लीजिए 100 रुपये का इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट 10 रुपये का है, तो ये 90 रुपीज़ उसको चाहिएगा। ये 90 डॉलर के अंदर हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये डॉलर, इतना सारा इसको पैसा डॉलर के फॉर्म में चाहिए अपनी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो कैश है, स्पेशली जो फॉरेन करेंसीज हैं, दैट इज़ ऑलमोस्ट जीरो। यहाँ पे इसको एक्सेस भी नहीं दिया जाएगा, और तो ये मुश्किल पैदा करेगा, डेफिनेटली तालिबान के लिए इश्यूज क्रिएट करेगा। और अगर तालिबान को बाहर से यहाँ पे हेल्प नहीं मिलती है तो सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। बट द थिंग इज़ दैट, क्योंकि अभी जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ से हेल्प मिलने का चांस है। स्पेशली अगर हम बात करें चाइना के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ओके, चाइना ने हिंट दिया है कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा तालिबान को, क्योंकि चाइना के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं। और इसी के साथ चाइना वहाँ के मिनरल रिजर्व को भी जो है एक्सप्लॉइट करने की बात कर रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना यहाँ पे एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देख रहा है, और यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकता है तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान को। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यूएसए जो भी ये आपका रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, जो भी आपने फ्रीज किया है अरबों खरबों रुपए,
वो इतना एफिशिएंट नहीं होगा, वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, और तालिबान पे कोई ज़्यादा प्रेशर भी यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि चाइना जैसा कंट्री अगर यहाँ पे हेल्प करता है तो तालिबान वॉन्ट फाइंड एनी डिफ़िकल्टी। हालांकि तालिबान की तरफ से कोशिश की जा रही है, जो बैंक स्टाफ है उनसे पूछा जा रहा है कि जो है असेट्स की लोकेशन कहाँ है, कौन से अकाउंट्स में है, ये सब हमें बताइए। लेकिन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये इंश्योर किया गया है कि कोई भी असेट, जो अफगान गवर्नमेंट के जो भी असेट हमारे पास में थे, वो आपके तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान को एक्सेसिबल नहीं कराए जाएंगे। सो देखते हैं कितना इफेक्टिव होगा। डेफिनेटली इसकी वजह से तालिबान को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसके चांसेस कम हैं, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट कि चाइना जैसा कंट्री यहाँ पे अगर डायरेक्ट हेल्प कर रहा है। और इसके अलावा तालिबान को बहुत जगह से फंड एक्सेस होता है। अगर हम अफीम की बात करें, पूरे वर्ल्ड में अराउंड 80% ऑफ द ओपीएम इज़ देयर, उसका प्रोडक्शन आपका अफगानिस्तान से है, और काफ़ी ज़्यादा इलीगल तरीके से भी होता है। और अफगानिस्तान जब इस तरह से पूरा टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, यूएस की आर्मी वहाँ पे थे, तो पिछले 20 सालों से इन्होंने अपने आप को सस्टेन रखा है, तो वहाँ से ये फंडिंग हो रही है। ओके, जो इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग है वहाँ से फंडिंग आ रही है। इसके अलावा एक्सटॉर्शन का मनी है। ओके, काफ़ी सारे इनको डोनेशंस भी आते हैं, डेफिनेटली दिस इज़ ट्रू। और अभी इनके पास में क्या हो जाएगा, एक एडिशनल पॉइंट हो जाएगा कि जो मिनरल्स हैं उनका एक्सेस इनके हाथ में आ गया है, क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया है। मिनरल्स और जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पे इनका जो है कब्जा माना जा रहा है, और अगर ये उसका एक्सेस चाइना को देते हैं तो डेफिनेटली फंडिंग वहाँ से काफ़ी रहेगी। तो regarding this is all here. PDF of the session will be available here. Apart from this, you can follow me on this link to get access of the free classes. रेज हैंड के थ्रू आप अपने डाउट पूछ सकते हैं लाइव क्लास के अंदर, और इसके अलावा अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं जीएस प्लस ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन के लिए, जहां पे आपकी पूरी तैयारी इंक्लूडेड है। इस सब्सक्रिप्शन के ऊपर 45% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसकी कॉस्ट है 44,000 रुपीज़। ओके, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं आरबी लाइव कोड टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। आपको ऑप्शनल और जीएस की टेस्ट सीरीज फ्री दी जा रही है। इसके अलावा और काफ़ी सारे एडेड बेनिफिट हैं। अनअकैडमी के नोट्स फ्री दिए जा रहे हैं। आपका सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड है। लोन फैसिलिटी का लिंक है, सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। पुट द कोड आरबी लाइव टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट हैं, पर्सनल गाइडेंस इज देयर। ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल का फीस स्ट्रक्चर है। 1 सितंबर से नए बैचेज स्टार्ट है, जिनमें पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है। 2022 वाले बच्चों के लिए पूरा ये प्लान, आपका शेड्यूल तैयार है। इसके अकॉर्डिंग आपको पहले सिलेबस कवर किया जाएगा, फिर आपकी प्री और मेंस की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो ये 1 सितंबर वाले बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा हर संडे आपका कॉम्बैट होता है, जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट करके काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज का बेनिफिट ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।